नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर हम बता दें जो पटना से आ रही है कि अभी तक वाम दल में समझौता नहीं हुआ है। और हम बता दें कि सीपीआई के जब डी राजा पहुंचे तो डी राजा ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो वाम दल है, वाम दल पूरी तरह मुस्तैद है और शुरू से ही एकजुट है महागठबंधन के साथ। और जो लोग इधर उधर करते हैं उनको अधिक सीट दिया जाना कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। देखिए, डी राजा के तेवर कड़े हैं, इसीलिए हम बता दें कि अब जो सीट का फॉर्मूला है वो वाम दल को लेकर के फंस गया है। आक्रोशित है वाम दल। उनका कहना एक सीट जो कोरोना का है वहां पर कहा जा रहा है कि एक राजद के उम्मीदवार वहां से खड़े हो जाएंगे तो उसके जगह बहादुरपुर सीट दिया जा सकता है। इस बात की चर्चा है क्योंकि बहादुरपुर सीट पर सीपीएम अड़ गई है। हम कल तक जो सूत्र बता रहे थे उसके हिसाब से भोला यादव का नाम था वहां पर, लेकिन कल पूरी तरह सीपीएम और सीपीआई की संयुक्त बैठक जो हुई उस बैठक में यह आक्रोश दिया गया। खासकर बता दें कि मुकेश सहनी को लेकर के आक्रोश है भाजपा में, कांग्रेस में भी और वाम दल में भी। कांग्रेस का कहना हम सीट कम क्यों करें, कोई इधर से उधर उधर से इधर आता है। हालांकि एक तो नए दल आए हैं उसको लेकर के तेजस्वी का कहना है कि ऐसे दल के लोगों को जो बाहर से आए हैं उनको भी एडजस्ट करना होगा महागठबंधन। ये मुकेश सहनी भी कहते हैं, लेकिन मुकेश सहनी भी अंदर नाराज है। कल बड़ी सूत्र के हिसाब से बता दें, कल मुकेश सहनी ने अलग से यानी महागठबंधन की से अलग से अपने कार्यकारिणी, अपने जो कोर कमेटी है उसकी बैठक रात में 12 बजे तक करते रहे मुकेश सहनी। और उन्होंने जो उनके कोर कमेटी है कार्यकारिणी ने मुकेश सहनी पर छोड़ दिया कि आप जो निर्णय लीजिए उसी पर सहमति होगी और मामला फंस गया है। देखिए, कल ही ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान करना था लेकिन वो नहीं हो पाया। तो सवाल ये है कि क्या अब भी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। वाम दल कल अलग से बैठक कर रहे थे। सीपीआई एमएल को 19 सीट दिया जाना था लेकिन वो किसी भी कीमत पर 30 सीट से कम पर नहीं है। इस बात को लेकर के सीपीआई माले ने भी कहा कि उनका जनाधार है, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, लेकिन उनको सीट कम किया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। और हम बता दें तेजस्वी यादव आजकल टेंशन में आ गए हैं। तेजस्वी यादव को जो सबसे बड़ी समस्या है वो अपने ही दल के नेताओं के साथ तो है ही, उसके अलावा महागठबंधन के अन्य दलों के सहयोगी दलों के साथ अभी उनकी वार्ता कई दौर में फेल हो चुकी है। ये हम बड़ी खबर बता दें कि अभी कल रात तक मुकेश सहनी की अलग बैठक हुई, दूसरी तरफ जो वाम दल है उनकी अलग बैठक हुई, सीपीआई एमएल की अलग बैठक हुई, यानी सीपीआई सीपीएम एक साथ बैठक कर रहे, संयुक्त बैठक कर रहे हैं। उन दोनों को मिलाकर 10 सीट दिया जाना है, 11 सीट की बात चल रही है। लेकिन हम बता दें कि किसी भी कीमत पर ये लोग 13 से कम सीट पर तैयार नहीं होंगे, सीपीआई सीपीएम। वही हम बता दें जो माले है, माले किसी भी कीमत पर वो चाहती है कि 23 सीट से कम पर बात नहीं हो सकती है। और इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां राजद को समझौता करना पड़ सकता है। 125 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और सब कह रहे हैं अगर आप लाए हैं तो आप अपने तरफ से सीट दीजिए, हम कम क्यों करें। यह स्पष्ट कांग्रेस का भी कहना है। 62-63 सीट पर कांग्रेस को दिए जाने की बात चल रही है, 66 से कम पर कांग्रेस तैयार नहीं है। और ये उम्मीद बताई जा रही है कि अंत में दिल्ली से सारा कुछ फाइनल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से जो लिस्ट गई है वो दिल्ली गई है और दिल्ली में आज बड़ी बैठक है सीएसी की। आज की बैठक में दिल्ली में जो सीएसी की बैठक हुई है हो रही है, उस बैठक में निर्णय होगा कि करना क्या है। क्या अकेले लड़ सकते हैं, महागठबंधन में कई दल इस मूड में आ गए हैं कि अगर तेजस्वी यादव नहीं मानेंगे तो अकेले लड़ेंगे, जैसे सीपीआई एमएल और सीपीआई सीपीएम। अगर ये 3 वाम दल एक साथ लड़ते हैं तो नुकसान हो सकता है। और बता दें कि इधर डिप्टी सीएम को लेकर के भी मामला उलझ गया है आपको महागठबंधन ने, क्योंकि सीधा मुकेश सहनी ने कहा अब क्या है कि डिप्टी सीएम तो हमें है ही, अगर 2 सीट कम भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो बात चल रही है 11-12 सीट पर मुकेश सहनी को दिया जा सकता है, जबकि 20 से कम पर मुकेश सहनी तैयार नहीं। याद कीजिए 60 सीट मांग रहे थे, कहाँ मुकेश सहनी, कहाँ 20 पर आ गए। ये विरोध हुआ है जो वाम दल का और कांग्रेस का विरोध हुआ है। उनका कहना है कि मुकेश सहनी का जो स्ट्राइक रेट है वो देख लीजिए, सीपीआई एमएल का देखिए। इस परिस्थिति में अगर तेजस्वी को ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचे, यहाँ तक कि वाम दल और मुकेश सहनी भी यह बोले हैं कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखिए ना, कांग्रेस को 70 सीट मिली थी
और मात्र 19 सीट जीते। तो इस परिस्थिति में ये तमाम सीटें बर्बाद हो गई। तो राजद का भी एक है ना, राजद के नेताओं का भी। तो राजद के नेताओं की बड़ी बैठक रात में हुई, राजद अलग से बैठक कर रही है और इस बैठक के जरिए बता दें कि आज यह फॉर्मूला तय होने की संभावना है। दिल्ली में एनडीए की भी बैठक चल रही है, कांग्रेस की भी बड़ी बैठक चल रही है और आज यह फैसला हो जाएगा। हम हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़ यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दरभंगा के तमाम 10 सीटों का विश्लेषण भी हम करेंगे कि कौन सा सीट किसे मिलने वाला है। धन्यवाद।